माय नेम इज़ आकृति एंड आई एम फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। देखिए विंटर्स आ चुकी हैं और विंटर्स के साथ सबसे ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स आते हैं। सो टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, वैक्सीन्स एंड टिप्स टू स्टे हेल्दी। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर पंकज सोनी, प्रिंसिपल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम फोर्टिस ओखला। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर टाइम। वेलकम। सो सबसे पहले तो शुरुआत करूँगी, अभी जो विंटर्स आने वाले हैं कौन सी हेल्थ स्क्रीनिंग है जिसके लिए लोगों को जाना चाहिए? जैसे आपने बोला कि जब विंटर सेट इन होते हैं तो हमारे पास कुछ एक बहुत ही पिक्यूलियर टाइप की इलनेसेस आती हैं। सो दैट आर कॉल्ड एज विंटर इलनेसेस। सो द कॉमनेस्ट जो विंटर इलनेस होती हैं वो होती हैं रेस्पिरेटरी इलनेसेस, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, और जो हमारे जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, ये सब इंक्रीज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। ब्लड प्रेशर लोगों के बढ़ने लगते हैं। तो जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने कुछ चेकअप्स करने हैं तो हमें इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। तो जैसे कि अगर हम कोई अपना प्रिवेंटिव चेकअप करना चाहते हैं तो दैट शुड इंक्लूड आवर शुगर चेकअप, दैट शुड इंक्लूड थायराइड चेकअप, दैट शुड इंक्लूड लिपिड प्रोफाइल, और स्पेशली जो पीपल जो बार बार बीमार पड़ते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस से, वो अपना कंप्लीट ब्लड काउंट्स, एलर्जी टेस्ट, जो IgE लेवल्स होता है, ये अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। सर जब आप कहते हैं ज़रूर करवाएं, साल भर में अपने ये सारे टेस्ट करवाना कितना आपको फ़ायदे देता है? Why it is so important that every year or every 6 months you should have a screening? आई थिंक प्रेजेंट डे सिनेरियो में अगर हम देखें तो ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो सब लाइफस्टाइल डिजीज से रिलेटेड है, Absolutely. है ना। हम सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे एयर, वाटर, फूड, एवरीथिंग इज़ इम्प्योर। सबके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिल रही हैं, वो प्योर चीज़ है ही नहीं। तो हम अपने एनवायरनमेंट में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। स्ट्रेस वर्क प्लेस पे है, स्ट्रेस लाइफ में घर पे है लोगों पे। तो बेसिकली सारी डिजीज़ लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अगर हम अपने आप प्रिवेंटिव चेकअप नहीं करेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे लिपिड प्रोफाइल्स क्या चल रहे हैं, हमारी शुगर्स क्या चल रही हैं, हमारा किडनी, लिवर क्या ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे को एनीमिया तो नहीं हो रहा, हमें विटामिन डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो जितने भी पेशेंट OPD में आते हैं सब कंप्लेन करते हैं टायर्डनेस, फटीग, एग्जॉशन। आप उनके टेस्ट करा के देखिए, एवरीबडी इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन B12, D3। कुछ और टेस्ट होते हैं हम रूटीनली नहीं कराते, विटामिन E, L कार्निटिन, ये सारे डेफिशिएंसीज होती हैं। सब पीपल की कंप्लेंट होती है टायर्डनेस, फटीग, एग्जॉशन एट द एंड ऑफ द डे। राइट। सो अगर हम ये टेस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली विल पिक समथिंग एंड वी कैन हेल्प यू टू बेटर लिव बेटर। एंड पीपल हु आर हु आर हैविंग क्रोनिक डिजीज, 40 साल से ऊपर हैं जो लोग, उनको कौन से टेस्ट हैं जो विंटर्स में डेफिनेटली करवाने चाहिए? सो जो अबव 40 पॉपुलेशन है उनके लिए बेसिकली जो हमारे टेस्ट होते हैं वो बेसिकली होते हैं मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स। सो जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हो गया, थायराइड हो गया, विटामिन B12, D3 हो गया, लिवर, किडनी, ये सारे टेस्ट हैं जो एक बार तो ज़रूर कराने चाहिए। और स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि जब हम ये टेस्ट कराते हैं तो हम अपनी दवाइयों को किसी डॉक्टर के साथ मिलके रीएडजस्ट कराएं, क्योंकि नॉर्मली विंटर में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिकेशंस की वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। सो इसलिए ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू गेट देम वंस अ ईयर। राइट। एंड टॉकिंग अबाउट वैक्सीन सर, लोगों को लगता है सिर्फ बच्चों को ही वैक्सीन की ज़रूरत होती है, तो क्या एडल्ट्स को भी ज़रूरत होती है और कौन सी? सो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कभी भी एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड वे में लॉन्च नहीं हुआ। जी। हमने इस पर्टिकुलर एस्कॉट्स फोर्टिस में हमने लॉन्च किया हुआ है एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सो एडल्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो भी इंसान 20 ईयर्स से ऊपर हो गया दैट फॉल्स इनटू एडल्ट इम्यूनाइजेशन। सो देयर आर कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो एडल्ट इम्यूनाइजेशन में ही आती हैं, ठीक है। स्पेशली अगर हम एडल्ट्स को माने तो जैसे आप लीजिए फ्लू वैक्सीन, ठीक है, विच शुड बी टेकन एनुअली। अब हम लोग सब बाहर खाते हैं, पीते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, तो टाइफाइड इज़ अगेन अनदर प्रॉब्लम। सो टाइफाइड वैक्सीन भी हम ले सकते हैं जो कि 3 साल में एक बार ली जा सकती है। 85% प्रोटेक्शन रेट है, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों को कफ एंड कोल्ड रिकरेंट होता है तो उसमें निमोनिया वैक्सीन है,
So pneumonia vaccine can be taken even in age from 20 to 50. It's not necessary कि 50 के बाद होना चाहिए. So pneumococcal vaccine आपका प्रिवेंट कर सकता है. तो ये 2-3 वैक्सीन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन फॉर एनीबडी अबव द एज ऑफ 20. सो अगर हम उसमें एडल्ट इम्यूनाइजेशन में फॉल करें तो ये वाले वैक्सीन तो बहुत ही ज़रूरी हैं और सबको लेने चाहिए. कुछ और पीपल हैं जिनको एडल्ट बचपन में हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी नहीं लगा है ना, या आज की डेट में जो जोस्टर वैक्सीन आया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हर्पीज जोस्टर. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स. तो सर रेगुलर चेकअप्स और सही वैक्सीन से जितने भी विंटर रिलेटेड इलनेस होती हैं या पोल्यूशन भी एक कारण हो गया, क्या इन चीज़ों से बचा जा सकता है? डेफिनेटली ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं या जो हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, एम सबका यही है कि क्या हम अच्छी तरह से अच्छी सेहत में रह सकते हैं कि नहीं. राइट. अब आपका जो क्वेश्चन थर्ड वाला था ना, वो पोल्यूशन वाला, वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल. राइट. बिकॉज पोल्यूशन क्या है, आप घर में अपना एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, दरवाजे बंद रख सकते हैं, वर्क प्लेस पे हम एयर प्यूरीफायर्स लगा सकते हैं, पर अल्टीमेटली तो हमें हवा तो यही लेनी है ना. है ना. सो दी effort on air pollution has to sometimes come from back, the higher ups, the government authority, but we also have some role to play. है ना. So we have to be very cautious as far as pollution is concerned. इसीलिए हम कहते हैं कि आज की डेट में जब बहुत ज़्यादा स्मॉग हो तो आप मॉर्निंग वॉक्स पे मत जाइए, इंडोर ही वॉक कर लीजिए टू प्रिवेंट दी पोल्यूशन रिलेटेड स्ट्रेस एंड इलनेसेस. मैं उसी सवाल पे आ रही थी कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस इंसान को लाने चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. वैक्सीन तो हो गया, स्क्रीनिंग भी हो गया, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए? सो नॉर्मली हम विंटर्स में कहते हैं लोगों को कि एक तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ब्लड प्रेशर चेक्स, शुगर चेक्स. इफ़ इट इज़ अ कोल्ड वेदर, आप प्लीज़ जब तक सन राइज ना हो जाए, डू नॉट गो फॉर अ वॉक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हार्ट इश्यूज जनरली सुबह सुबह विंटर टाइम्स में आते हैं व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू द कोल्ड एयर. सो नॉर्मली होता है कि आप वॉक पे जाना चाहते हैं 6 बजे की बजाय 8 बजे जाइए, सनसेट सनराइज हो जाता है तब कर लीजिए. ठीक है. सेकेंड इज, अगर हमारा पोल्यूशन चल रहा है देन प्लीज डू नॉट वॉक इन दी ओपन. आई हैव सीन लॉट ऑफ मेनी पीपल हु डू नॉट गो टू दी वॉक, दे गो टू दी मॉल्स. है ना, and walk 5,000 steps, 7,000 steps. That it is just a form of exercise, right? You have to exercise, you have to walk particular steps. So whether it is indoor or outdoors during pollution, it doesn't matter. It's better to do it indoors. Right. तो मॉडर्न वेज आ गए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. सर क्या कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो वैक्सीन या चेकअप्स के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे? So देखो, मिथ्स तो सारी स्टार्ट हुई कोविड वैक्सीन के बाद. Absolutely, बहुत right. Till COVID vaccine नहीं था, there was no myth about any vaccination because we thought everything as 100% preventive role. ठीक है. कोविड वैक्सीन डेफिनेटली थोड़ी सी कम समय में वैक्सीन को बनाया गया. It is still effective. I would say in my experience we treated many people in COVID, but COVID vaccine was preventive to many people, and many people survived because they were vaccinated. सो लोगों के मन में अभी भी लोगों को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि भाई कोई वैक्सीन हमें दी गई है, हमारा इम्यून स्टेटस ऑल्टर हो जाएगा, है ना, या हमें कोई ऐसी डिजीज़ हो जाएगी, कोई जैसे लोग कहते हैं रेबीज़ वैक्सीन में कोई न्यूरोपैथी हो जाएगी, ये हो जाए. तो ऐसा है नहीं. दीज आर ऑल मिथ्स. साइड इफ़ेक्ट्स 1 in 1 lakh होते हैं, वो किसी भी दवाई से हो सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स से भी हो सकते हैं. तो वाई वरी अबाउट वैक्सीन? दे आर 100% प्रिवेंटेबल. वन शुड डू इट. थैंक यू सर. सर जो एडल्ट्स अपने रूटीन में काफ़ी बिजी रहते हैं, वो कैसे फिट रहे विदाउट स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल नाउ. आई थिंक हमारे पास, जैसे आई रन अ लाइफस्टाइल क्लिनिक ऑल्सो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेस इज टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है ना. सो इज द स्ट्रेस एट होम और स्ट्रेस एट वर्क, एंड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि आप खुद ही अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता. राइट. सो आइडेंटिफाई द स्ट्रेस, try to minimize the events और interactions जो आपको stress देते हैं, है ना, and then try to live a life which is very simple. Right. So am I right that most of our health problems are because of stress? I would say presently अगर हम जितनी भी lifestyle diseases को लें तो उसमें हमारा lifestyle के अंदर included रहता है stress भी. So it is both physical stress, mental stress, and the kind of
the food we eat, the water we drink, the activities we do. Yeah. So it is all incorporated, and presently, especially in metro cities, the stress is a huge health burner. राइट एंड एम आई राइट व्हेन आई से अगर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज ये सब चीज़ें ठीक रखें तो स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है डेफिनेटली अगर आप कोई भी डी स्ट्रेस प्रोग्राम देखें तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, योगा करिए, Yeah. मेडिटेशन करिए, Right. आजकल एक माइंडफुलनेस भी आई हुई है चीज़, है ना. सो दीज आर दी थिंग्स विच आर देयर, एंड इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव, जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम हो जाता है, हमारे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है. सो ऑल दीज फैक्टर्स, द बायोकेमिकल पैरामीटर्स इम्प्रूव, Yeah. एंड वंस दे इम्प्रूव द एंग्जाइटीज आर लेस. राइट सो कीप योर लाइफस्टाइल नाइस एंड गेट वैक्सीनेटेड. अपनी स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है. विंटर्स में अपने और अपने परिवार का दोनों का ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज. Thank you. 92.7 Big FM.